नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार एक्सप्रेस और हमारे साथ हमारे आज के पॉडकास्ट सेशन में मौजूद हैं कथा प्रवक्ता और दिव्य दरबारकर्ता मनोज जी कश्यप। बहुत-बहुत स्वागत है आपका संस्कार एक्सप्रेस में। जय सांवरिया सेठ की जय पहला माता दी। सवाल मेरा कैसे दिव्य दरबार लगता है और कैसे लोगों की अर्जियाँ स्वीकार होती दिव्य दरबार कथाओं के मध्यस्थ लगता है और रात के समय में लगता है और उसमें अर्जियाँ लगानी पड़ती है। अर्जियाँ लगाने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। कर्ज के लिए अलग अर्जी लगानी पड़ती, पुत्र के लिए अलग अर्जी रहती, विवाह के लिए अलग अर्जी रहती, गृह कलेश के लिए अलग अर्जियाँ। अर्जियों का अलग-अलग नियम रहता है। अर्जियों के माध्यम से वह सारी अर्जियाँ यहाँ तक पहुँचती दरबार तक और सारी अर्जियों में से कुछ अर्जियाँ स्वीकार होती माता जी की कृपा से और हर समस्या का समाधान यहाँ पर पर्चे के माध्यम से समस्या और समस्या का समाधान सटीक लिख कर दिया जाता है। क्या माँ सपने में आई थी आपकी और कहा था कि दिव्य दरबार लगाना पड़ेगा मनोज, या फिर जो विजय पताका है माँ कालिका की, वो तुम्हें गाँव-गाँव, जन-जन तक पहुँचानी पड़ेगी? हाँ, नहीं स्वप्न में नहीं 19 वर्षों से मैं लगभग माता जी की सेवा करता हूँ पर वो गुप्त रूप से है, वह कभी भी उजागर नहीं आई है। अब जाकर के दिव्य दरबार के माध्यम से वो साधनाएँ कहीं न कहीं सामने आ रही है और माता जी का तो यह है कि माता जी किसके नहीं है और फिर भी हर एक व्यक्ति का समाधान अगर किसी आस्था के केंद्र से होता हो, तो वह आस्था का केंद्र एक माँ कालिका शक्तिधाम बोरदा बना हुआ है। कुछ लोग जो है तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं और लोगों का बुरा करवाते हैं। ऐसे में आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे? लोगों का बुरा करना हमको मानव जीवन मिला है, ऐसे में वो लोग ऐसा करते हैं। नहीं, ये तो गलत है। अगर अपने स्वार्थ के लिए हम किसी का बुरा कर रहे हैं, वो गलत है और इसका फल एक न एक दिन भोगना पड़ता है। इसलिए शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए, शक्तियों का सदुपयोग किया जाए। किसी के अगर दुखों को काटने में ये शक्ति शक्ति कार्य करती हो, तो उसके लिए पहले किया जाए। असहाय लोगों के लिए शक्ति का उपयोग किया जाए, न कि किसी के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किए जाए। ये गलत है। कन्या विवाह भी आप करते हैं, ये जी। कहाँ से प्रेरणा मिली? ये कई संतों से प्रेरणा मिली है, कई बड़े-बड़े संत जैसे बड़े-बड़े संतों के द्वारा कन्या विवाह हो रहे हैं, जैसे सर्वप्रथम इस ध्वजा को कमल किशोर जी नागर ने भी थामा था। तो कई ऐसे बड़े-बड़े संत हैं और बड़े-बड़े संत जब गरीब बेटियों के लिए असहाय बेटियों के लिए, गरीब माता-पिताओं के लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमारा भी एक छोटा-सा उद्देश्य बनता है कि हम भी कहीं गरीब बेटियों का घर बसे और हमारी कथाओं से आने वाला दान उन गरीब बेटियों के लिए लगे। यही हमारा एक ये है और इसके अलावा भी इस क्षेत्र के लिए हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये तो एक संकल्प प्रारंभ किया, आने वाले समय में अगर इस क्षेत्र का सहयोग रहा तो एक ऐसे असहाय लोगों के लिए अस्पताल का निर्माण किया जाएगा जो बिल्कुल निःशुल्क गरीबों की सेवा में रहे। और कुछ लोगों के मन में ये सवाल खड़े होते हैं कि जो कथावाचक होते हैं, वो साथ-साथ में अब एक चलन सा हो गया, दिव्य दरबार भी लगने लगे हैं। ऐसे में अब इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सबका एक अलग-अलग विषय है, सबका अलग-अलग मत है। हमारा किसी धाम के प्रति कोई टिप्पणी नहीं है। सब अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है, जिसका मानस जैसा बने। हम तो दिव्य दरबार के पूर्व भी कक्ष में बैठकर सारी चीज़ों का समाधान कर रहे थे, आज से 19 वर्षों तक और अब जाकर के अगर दिव्य दरबार लगाना पड़ रहा है, तो दिव्य दरबार में भी सटीक समाधान हो रहे हैं और जिसका जैसा मानस बने, वो उस नज़रिए को देखे। हमारा किसी धाम के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दिव्य दरबार के गुरुदेव के कुछ पर्चे। हमने कई दिव्य दरबार कर्ता के इंटरव्यूज़ लिए, पर उनकी जो पर्चे होते हैं, उनकी राइटिंग हमें समझ में नहीं आती। पर इनके जो दिव्य दरबार लगते हैं, उस पर्चे में स्पष्ट लिखा होता है और ये एक मौका देते हैं, जो दिव्य दरबार में जिसकी अर्ज़ी लगी होती है, वो आता है और उसे मौका देते हैं और कहते हैं कि आप पढ़िए, जो मैंने लिखा है, वो सही है या गलत? तो ये सत्यता तो है, हमारे चैनल की पूरी टीम ने देखा है। हाँ, ये सत्यता सारी है, ये हमें किसी चीज़ का अभिमान नहीं, हम तो इतना कहते हैं ये सारी गुरु परंपरा है और जितना भी हो रहा है सब गुरु की कृपा से, सांवरिया सेठ की कृपा से और माँ कालिका की कृपा से हो रहा है, ये सब गुरु आज्ञा से हो रहा है और हमारे अंदर कोई ऐसे नहीं है, हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, एक मनुष्य मात्र हैं और जो भी है ये गुरु आज्ञा से हो रहा है, जो प्रेरणा देते हैं वो गुरुदेव दे रहे हैं, उससे सारी चीज़ों का समाधान हो रहा है। जावरा तहसील के अंतर्गत बोरदा आता है और जी। बोरदा में जो माता का जो धाम है, वहाँ पर क्या विशेष दिन है कि उस दिन भक्त आए और उसकी मुराद माँ सुन ले? देखिए जावरा के समीपस्थ बोरदा है, जहाँ पर प्रतिवर्ष कन्या विवाह भी होता है। ये प्रकल्प चल रहा है कई वर्षों से 2 वर्ष हो चुके अनवरत वहाँ पर भंडारे भी चलते हैं और प्रति रविवार के दिन विशेष वहाँ पर अर्जियाँ बाँधी जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर दिव्य दरबार में आपकी अर्जी नहीं लगी है, तो आपका काम नहीं होगा। हम सटीकता से एक बात कहना चाहते हैं कि दिव्य दरबार में अर्जी लगे या ना लगे, जिस प्रकार पर्चा सटीक है, उसी प्रकार धाम भी सटीक है। सिर्फ रविवार के दिन आकर के वहाँ पर अर्जियाँ बाँधने मात्र से सारी अर्जियाँ स्वीकार होती है, सारी मन्नतें पूरी होती है। यदि आपको भी दिव्य दरबार में अपनी अर्जी लगाना है और दिव्य दरबार में गुरुदेव से मिलना है और अगर आपको उस कथा पंडाल में बैठना है, तो आ जाइए ताल तहसील अंतर्गत कोठड़ी खारवा गाँव में। कल यहाँ दिव्य दरबार लगने वाला है। क्या विशेषता रहेगी दिव्य दरबार की और अगर उन्हें आना है,
तो वो रास्ता तो उन्हें सब पता है कि मंडावल जी। के पास है, परंतु क्या विशेष मैसेज आपका कि वो आए और उनकी अर्जी स्वीकार हो जाए? देखिए, विशेष ये है कि आप श्रद्धा लेकर आए और पहला विषय ये है कि आप अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आए और दूसरा ये है कि अर्जियां स्वीकार के लिए कहीं एक दरबार में होती, कहीं दो दरबार में होती, कहीं तीन दरबार में होती है। निराश ना हो, एक न एक दिन माँ सबकी सुनती है और यहाँ दिव्य दरबार की विशेषता है कि यहाँ का पर्चा बिल्कुल स्पष्ट रूप में और सटीक समाधान के साथ दिया जाता है और ये माता जी की कृपा से दिया जाता है और सारी चीजों का समाधान यहाँ से सटीकता व्यासपीठ के माध्यम से दिया जाएगा। अर्जियां लगाना आपको है, अर्जी आपको किस विधि लगाना है, ये सारी जानकारी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी चल रही है, मिल सकती है। आप धाम से भी संपर्क कर सकते हैं, सारी अर्जियों की जानकारी आपको मिल सकती है, किस प्रकार अर्जियां लगाना है। मेरा एक सवाल और है कि कुछ लोग जो हैं जिनके परिवार में अगर उन्हें अकाल मौत हो जाती है जी, या वो एक्सपायर हो जाते हैं, एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है, जी, तो लोग क्या करते हैं कि उनको बिठा देते हैं, उनका पोटला बना देते हैं, अगर मालवा में बोले तो। जी, ऐसे में उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उन्हें गैया जी जाके क्रियाक्रम कर देना चाहिए, जी। हरिद्वार या उज्जैन? उन्हें सदगति की ओर ध्यान देना चाहिए या फिर मंदिर बना देना, ऐसे चबूतरे बना देना चाहिए? देखिए, अगर हमें इस विषय पर वैसे तो टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे परिवार में भी हमने बिठा रखे हैं, जब हमें समझ नहीं थी, जब हम इस क्षेत्र में नहीं आए थे, जब ये जो कर्म का क्षेत्र था वो नहीं चयन किया था, जब हम छोटे थे तब से बिठाए थे। लेकिन मेरा एक छोटा-सा मानना है, अगर शरीर में आकर के बताने वाले जो आपके कुल देवी देवता हैं या जो पूर्वज है, पितृ है, अगर वो सद्गति माँगे तो वो सबसे बेहतर उपाय है क्योंकि हमारे यहाँ पर तीर्थ हैं, गंगा है, क्षिप्रा है, सबसे बड़ा तीर्थ उज्जैन बाबा महाकाल का एक सानिध्यता मिली हुई है हमको। अगर सद्गति मांगे तो वो सबसे अच्छा उपाय है क्योंकि बिठाने के बाद अगर परिवार सेवा कर पाए, न कर पाए, बच्चे स्नान करा पाए, न करा पाए, हाँ, कुत्ते कहीं जीव जंतु उस पर गंदगियां करते हैं, तो इससे अच्छा है, सबसे पहली प्राथमिकता है कि सद्गति मिले। और बाद का जो ऑप्शन है कि अपन देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा लगे कि नहीं बिठाना ही अनिवार्यता है, तब उस निर्णय पर जाए। सबसे पहला निर्णय सद्गति। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बिज़नेस का काम हो गया है, दिल दरबार लगाना। उन लोगों के लिए क्या कहना है? देखिए, बिजनेस का काम तो एक छोटा-सा हम कहते हैं, हमारे दिव्य दरबार हुए और उन दिव्य दरबार में अगर किसी एक श्रद्धावान व्यक्ति से, किसी भी एक पर्चे वाले व्यक्ति से या किसी से भी अगर धन संग्रह किया गया हो, तो बिल्कुल बाकायदा वो सोशल मीडिया पर आकर कह सकते हैं। और दूसरा ये कि सटीकता के साथ अगर उस दिव्य दरबार में आने के बाद समाधान बताने के बाद अगर कार्य नहीं हुआ हो तो सटीकता से कह सकता है कि काम नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर हमारे साथ वाले या हमने कहीं किसी से धन की अपेक्षा की हो तो बिल्कुल सटीकता से कह सकता है। कथा का रहता है, कथा का जो भी है, कथा का हमारा कोई ऐसा विशेष खर्च नहीं है कि 2-2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का पैकेज, ऐसा कुछ नहीं है। कथा का विशेषता है जो सामान्यतः से जो एक व्यवस्थाएं बनती है वो व्यवस्थाएं समिति के ऊपर निर्धारित रहती। हमने आज तक कथा के लिए 1 रुपया भी मांग नहीं की और जो लोग दे देते हम कभी मांगते नहीं है। ताल तहसील के कोठड़ी खारवा गाँव में कथा कर रहे हैं। कोठड़ी खारवा में कैसा लगा? यहाँ के जो प्रबुद्धजन हैं, हाँ। इनका व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला विषय है कि एक जो एक यहाँ की जो दशा और दिशाएं हैं काफी परिवर्तन लगती है क्योंकि एक एक नवयुवक, एक एक बच्चा, एक एक बेटिया सनातन धर्म से जुड़ी हुई है और एक आस्था का केंद्र। नगर छोटा है, मन बड़ा है और एक आस्था का केंद्र। और ऐसा दृश्य बहुत कम नगरों में मिल पाता है जो ऐसा दृश्य। और ये सबसे बड़ी पूंजी है जो 7 वर्षों से ये यज्ञ चल रहा है और यहाँ कथाएं हो रही है, उसकी सबसे बड़ी पूंजी ये है कि एक एक बच्चा संस्कारवान है और सनातन से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ये थे पूज्य गुरुदेव मनोज कश्यप जी, जो दिव्य दरबार भी लगाते हैं और कथा प्रवक्ता भी हैं। इनसे हमने इनके जीवन के बारे में और दिव्य दरबार के बारे में और कथा के बारे में जानने का प्रयास किया। देखते रहिए आप संस्कार एक्सप्रेस, फिर किसी खास मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद।